नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं उस न्यूज़ की, उस अपडेट की जो कि आ रही है बिहार से। कल स्टूडेंट डेलीगेशन गया था मिलने के लिए मुख्य सचिव से, मीना साहब से। तो उनसे मिलने के बाद में कुछ डिमांड्स हैं वो रखी गई थी। 5 डिमांड्स के बारे में कल मैंने आपको बताया था, आज मैं उसको फिर से यहाँ पे नहीं कवर कर रहा हूँ। बट वहाँ से एक और अपडेट आई है और अपडेट जो है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगा और स्केलिंग के आधार पर रिजल्ट आएगा। ये सचिव जी हैं जो हैं BPSC के सचिव जो हैं, उनकी तरफ से ऐसा आया है। नाम है इनका सत्य प्रकाश शर्मा जी। इन्होंने ऐसा बोला है कि PT फिर से नहीं होगी। ये चीज़ उन्होंने बोल दी है कि PT जो है वो फिर से नहीं होगी, बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया है। स्टूडेंट्स की डिमांड थी, पहली ही डिमांड जो है वो यही थी कि PT जो है वो फिर से होना चाहिए। ठीक है, 13 दिसंबर को जो 912 सेंटर्स में जो चीज़ें हुई थी, वो एग्ज़ाम जो हुआ था उसको फिर से कंडक्ट कराने के लिए बोला गया। तो क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम में भी होता है तो कहीं एक सेंटर में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सभी के ऊपर वो चीज़ें असर करती हैं। ये स्टूडेंट्स का कहना था, डेलीगेशन का कहना था, और डेलीगेशन ऐसा बोल के भी आया था मुख्य सचिव साहब जो हैं उनको। बापू परीक्षा परिसर को छोड़कर 911 सेंटरों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही, ऐसा कहना है मुख्य सचिव जो है BPSC के, उनके द्वारा। किसी जिले से शिकायत नहीं मिली थी, ऐसे में किस आधार पर पेपर रद्द किया जाए। बिल्कुल स्टर्न एटीट्यूड है BPSC का भी इस बार, और वो बिल्कुल नहीं कैंसिल करने वाले हैं इस एग्ज़ाम को। री एग्ज़ाम जो है वो सारे बच्चों का नहीं होगा, कुछ ही बच्चों का ऐसा है जो कि होने वाला है। 22 सेंटर्स हैं ऐसे जहां पर री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ऐसा न्यूज़ में भी आ रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 से 6 हज़ार बच्चों ने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड भी कर लिए हैं। 12,000 के आसपास बच्चे हैं जो कि बापू सेंटर में थे उस दिन पे, और उनका री एग्ज़ाम होना था। तो 4 तारीख को डेट फिक्स है, वो ऐसा आयोग का कहना है कि वो होगा ही। जैसे यहाँ पे लिखा है, बापू परीक्षा परिसर में हुई परीक्षा 4 जनवरी को फिर से होगी। 13 दिसंबर और 4 जनवरी की परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अंत तक घोषित किया जाएगा। तो प्रीलिम्स का पेपर है, उसका जो रिजल्ट आएगा, कंबाइंड रिजल्ट जो आएगा, वो स्केलिंग के माध्यम से उसको रिजल्ट निकाला जाएगा। और उसके बाद में जो मेंस की परीक्षा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, स्केलिंग के आधार पर रिजल्ट आएगा और अप्रैल में मेंस संभव है। ठीक है, तो जनवरी में हो जाएगा, जनवरी के एंड में रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद में स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करेंगे मेंस की। ये कहना है BPSC के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा जी का। न्यूज़ का आर्टिकल है, आपके सामने है, इसी चीज़ को हम आपके सामने रख भी रहे हैं। डिमांड्स जो थी, उन 5 डिमांड्स में से जो पहली डिमांड थी वो यही थी कि ये जो BPSC की 17वीं PT परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। पहली जो एक डिमांड थी वो यही थी। आई थिंक आप सभी को दिख भी रहा होगा, यहाँ पर न्यूज़ का आर्टिकल ये भी है। अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से कहा फिर ले परीक्षा, इससे कम मंजूर नहीं। तो पहली डिमांड जो है वो यही थी डिमांड। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। और BPSC के सचिव जो है वो अलग है और जो वैसे सरकार के जो मुख्य सचिव हैं वो अलग है। तो इसी वजह से BPSC के मुख्य सचिव की तरफ से जो भी आंसर, वो जो भी अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्केलिंग के माध्यम से रिजल्ट निकाला जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जिसके बारे में ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि स्केलिंग होती क्या है। परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच हो, ये डिमांड थी। अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज केस जो है वो वापस लिए जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके खिलाफ FIR भी हो गई थी, तो उसको वापस लिया जाना चाहिए। बल प्रयोग करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सोनू कुमार जो है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी फैमिली को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी इन सब चीज़ों से तंग आकर। तो ये कुछ डिमांड्स थी। ठीक है, और जो अमृतलाल मीना जी हैं उनसे मिल के आए थे प्रतिनिधिमंडल, ये सब कल मैं आपको बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। बट ये जो कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब मान लेते हैं, अब बात करते हैं स्केलिंग की। स्केलिंग में होता क्या है, देखिए, स्केलिंग में नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। स्केलिंग का प्रक्रिया ये होती है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पहली बात इसमें, जो कि डिसाइड करते हैं कि स्केलिंग किस तरीके से की जाएगी। पहली बात तो ये जो भी चीज़ें रहती हैं वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। किस तरीके से किसने किया है स्केलिंग, उनकी जो कमेटी होती है वो किन पैरामीटर्स पे करती है, ये चीज़ें कभी बाहर नहीं आती हैं। स्केलिंग करना है, देखो, वो एक संवैधानिक बॉडी है, वो ऐसा अगर चूज़ करना चाहती है तो वो करके रहेगी। और अभी तक हमने BPSC का जो एटीट्यूड देख लिया है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है इस चीज़ को लेके कि वो नहीं करवाना चाहते तो नहीं करवाएंगे। हम चाहे जितना उसमें आंदोलन कर लें, कोई भी कितना भी आंदोलन कर ले, लेकिन वो नहीं मानने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई, जो चीज़ फिक्स कर दी है आयोग ने भी, और आयोग के जो सचिव हैं उनके द्वारा भी। स्केलिंग में होता क्या है, स्केलिंग में मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक जैसे 13 दिसंबर को पेपर हुआ था और उसके बाद में 4 जनवरी को पेपर होने वाला है। तो इसमें ऐसा होगा कि टफनेस का जो लेवल है वो
इस तरीके से स्केल किया जाएगा कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि अगर टफ पेपर आ जाए, टफ पेपर और इजी पेपर की कोई पहचान तो होती नहीं है, ठीक है, ये कमेटी जो है वही डिसाइड कर पाएगी। अब इसमें क्या है कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि अगर मान लेते हैं कि कोई टफ पेपर आता है तो यहाँ से जो कि 4 जनवरी वाला पेपर होने वाला है उससे निकलने वाले जो बच्चे हैं वो कम हो, जो सापेक्षता है वो रखी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो कि 13 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें भी जो बच्चे होंगे उसी हिसाब से स्केल करके निकाला जाएगा, मार्क्स की स्केलिंग कर दी जाती है, ठीक है, इक्वलाइज कर दिया जाता है चीज़ों को, और वो चीज़ हो जाती है हमारी स्केलिंग वाला मैटर, जिसमें कि जैसे ये ऑप्शनल पेपर्स में वैसे होता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी में होता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ऑप्शनल है, उसमें मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। और हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, जो कि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स होते थे हमारे जीएस के, उनमें मार्क्स कम मिलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे लेते हैं। जो सब्जेक्ट जो था ऑप्शनल में ज़्यादा बच्चे ले रहे होते हैं, उनमें से जो मार्किंग होती है, मार्क्स जो होते हैं वो कम होते हैं। और जो कम सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें भी मार्किंग जो होती है वो अलग तरीके से वहाँ पर डिसाइड होती है, और उन मार्क्स में, सारे मार्क्स में स्केलिंग होती है, और स्केलिंग करने के बाद में फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है। ये यूपीएससी का क्राइटेरिया होता है मेंस के लिए, ठीक है। ये इसी चीज़ को यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए काम किया जा रहा है, और देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें होंगी। बिल्कुल अपडेट्स जो है वो आती जा रही हैं, उसी तरीके से हम आपके सामने ला रहे हैं। स्केलिंग का मैटर जो है वो बहुत ही डाउटफुल इसमें भी रहता है, अभी भी ये केस जो है वो डाउटफुल ही है, लेकिन क्योंकि एक संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है आयोग किसी भी राज्य का, पूरे भारत में 28 राज्य हैं, हर राज्य का अपना अपना एक आयोग होता है, और वो आयोग अपने हिसाब से काम करता है, वो संवैधानिक बॉडी है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है। राज्यपाल साहब जो हैं उनकी तरफ से बात भी की गई थी बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं उनके साथ में, तो ये सब न्यूज़ में कुछ आर्टिकल्स आ रहे थे, उसी चीज़ को यहाँ पर कवर किया गया। जैसे यहाँ पर लिखा है, राज्यपाल से मिले अध्यक्ष, तो बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई सोमवार को राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर जी से मिले भी हैं, और बताया है बापू परीक्षा परिसर में 4 जनवरी की परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो अभी क्या है, जो लोग भी पेपर जो परीक्षा बापू परीक्षा भवन वाले उसमें सेंटर में थे और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, वो जाके दें एग्ज़ाम। अभी भी टाइम है, 48 घंटे का समय दिया गया था स्टूडेंट डेलीगेशन के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा कि आंदोलन चल रहा है, और जो डिमांड्स थी उसको माना जाए। अगर डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद में जो भी स्टेप होता है कल तक पता लग जाएगा, कल शाम तक, कल शाम से मतलब येस्टरडे शाम से और टुमारो शाम तक का जो समय है वो 48 घंटे का समय दिया गया था। फिर देखते हैं कि क्या स्टेप लेते हैं हमारे जो स्टूडेंट का प्रतिनिधि मंडल होता है वो। इसके बाद 4 जनवरी को पेपर होने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि पेपर दे दे, ठीक है, बिल्कुल मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि पेपर हो, जिससे कि जो भी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं वो इरेगुलरिटीज़ पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और री एग्ज़ाम हो, उनका डिमांड ये है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि तैयारी करने में लगे हैं और 4 जो जनवरी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जाएंगे। तो देखते हैं वो चीज़ कैसे रहती है। जाएंगे तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उनकी तरफ से एडमिट कार्ड्स डाउनलोड भी किए जा चुके हैं। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में रहती हैं कि कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, कितने लोग अभी नहीं कर पाए हैं। 12,000 के आसपास जो छात्र थे, और उन्हें करीबन बहुत सारे ऐसे पटना में ही कई सारे ऐसे सेंटर्स होंगे जिनमें ऐसा किया जाना है, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। अब ये प्रशासनिक तरीका है कि बापू परीक्षा भवन में जो एग्ज़ाम होने वाला था उन एस्पिरेंट्स को अब जब ऐसा हो चुका है कि हाँ फिर से एग्ज़ाम कराना है, अब उनको फिर से उस जगह पे ना भेज के कहीं अलग अलग सेंटर्स में उनको भेजा जाएगा, और बहुत सारे सेंटर्स रहेंगे, और बहुत सारे सेंटर्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्ज़ाम भी देंगे। देखते हैं पेपर कैसा आता है, विल सी, हम देखेंगे उसको। और हम तो चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन पूरी तरीके से इस चीज़ को खारिज कर दिया गया है बीपीएससी के सचिव जो हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी, न्यूज़ के आर्टिकल्स में था। जैसे जैसे अपडेट आती रहती है वैसे वैसे आप सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। हम सभी की ये डिमांड थी, हम सभी यही चाहते थे कि इस साल का जो अंत होता है, अंत जब हो रहा है तो आप सभी लोगों को एक खुशखबरी मिले। खुशखबरी इस बात की कि री एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है अपडेट। जैसे ही आता है, अब कल का भी वेट करते हैं, जैसे ही आता है आप सभी को अवगत कराया जाएगा, आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर, सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बिहार की खबर में कोई भी
कंटेंट जो है वो डिस्कस मैं नहीं करना चाहता इस टाइम पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कंटेंट को डिस्कस करना, चीज़ें जो हैं न्यूज़ देना आप लोगों को, इससे बेटर है कि वो चीज़ें देना जो कि एस्पिरेंट्स जो चीज़ झेल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो मेरा वही आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहें 4 जनवरी वाला, क्योंकि अगर आयोग बिल्कुल अपने चीज़ पे अडिग है तो उसी चीज़ को आप लोग अभी फॉलो करें। देखें कि किस तरीके से रिजल्ट निकालते हैं, या फिर अगर री एग्ज़ाम होता है, जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो तो रेलिगेशन लेगा। हम तो चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार की खबर में। मेरा नाम है अभिषेक। एंड करते हैं सेशन को। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।